हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। तो चल रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हो चुका है? स्ट्रेट लाइन में 10 लेक्चर हो चुके हैं। 11वें लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 11th लेक्चर में आज क्या क्या पढ़ेंगे मैं ब्रीफ कर देता हूँ एक बार। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, और 10th लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ते आए थे। डिटर्मिनेंट का बेसिक पढ़ा था, ओपन करने के तरीके पढ़े थे, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ी थी। अब वैसे तो टॉपिक 11th का नहीं है, ये 12th का, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन में तो यूज़ होना ही है। अब फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, वहाँ पे यूज़ होना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिटर्मिनेंट पूरा सही पढ़ाया जाता है। मतलब अप्रोक्स आप एनसीईआरटी जब 12th की है ना, वो तो आप लगा ही सकते हो काफ़ी सारी। ठीक है, तो चलो आज कुछ स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में ही। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा है अभी स्ट्रेट लाइन। अब देखो, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? क्या होता है, कई बार डिटर्मिनेंट में ना आपको बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट मिलेगा, मतलब होगा वो थर्ड ऑर्डर का ही, लेकिन आपको वैल्यूज बड़ी मिलेंगी और उसे सॉल्व करना आपके लिए हो जाएगा टफ। तो उसे सिंपल करने के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, वो देखो। तो पहली प्रॉपर्टी, value of determinant remains unchanged. Value of determinant remains unchanged when we interchange row y कॉलम। अगर हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। आप देखो, इसे समझाता हूं मैं, कईयों के ऊपर से गई है वाली बात। आप देखो, कोई मेरे पास डिटर्मिनेंट है डी। ठीक है, डी डिटर्मिनेंट दे रखा है मेरे पास 0 1 2 -1 0 3 और -2 0 0। ये आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसकी वैल्यू निकाल लो एक बार। क्या करेंगे भाई? प्लस माइनस प्लस 0, कुछ आएगा -1, कुछ आएगा +2, कुछ आएगा। अब 0 के साथ लिखने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा? 0। 1 के साथ क्या आएगा? ये कॉलन ये रो, तो -1 × 0 0, और 0 माइनस ऑफ -6 क्या देगा? +6। ठीक है, और 2 के साथ क्या आएगा? 0 - 0, तो 0। तो कितना आ गया? -6। आंसर क्या आ गया? -6। लेकिन मैंने क्या किया? रो को इंटरचेंज किया किसके साथ? कॉलम के साथ। तो देखो, नया बन गया D'। ठीक है, अब रो को इंटरचेंज कैसे करते हैं? ये जो रो है ना, ये कॉलम बना दी, मतलब 0 1 2 को कहां लिख दिया? इधर 0 1 2। अब ये रो क्या थी? -1 0 3, तो इसको इधर लिख दिया -1 0 3 और -2 0 0। ठीक बात। अब फिर से ओपन करा तो 0 के साथ कुछ आएगा, माइनस ऑफ -1 +1 के साथ कुछ आएगा, और -2 के साथ कुछ आएगा। ठीक है, 0 के साथ लिखने का कोई मैटर नहीं है, -1 के साथ लिखें तो 1 × 0 -2 × 0 मतलब 0, और -2 के साथ लिखे तो क्या आएगा? 3 - 0। तो आंसर क्या आया? -6। मतलब वैल्यू क्या रही? सेम रही। अच्छा सर, कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाता तो 2 3 0, और कैसे लिखता? देखो, इसको कैसे भी करके लिख सकता है आप। अब इसको क्या कर सकते हो? देखो, 0 1 2 -1 0 3 -2 0 0। अगर आप कॉलम को रो से इंटरचेंज करते तो क्या करते? 0 -1 -2 तो कहां चल जाता? ये ऊपर चला जाता। भाई, आपके लिखने के ऊपर होता है कि आप कैसे लिख रहे हो। आपने क्या किया भैया? रो को चेंज करना है तो रो को क्या किया? रो को कॉलम बना दिया, मतलब 0 1 2 को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। -1 0 3 को क्या बना दिया? कॉलन बना दिया। -2 0 0 को क्या बना दिया? कॉलन बना दिया। और आपने वैल्यू भी निकाल के देख ली, तो प्रूफ हो गया क्या कि भाई जब भी हम रो को डिटर्मिनेंट, मतलब रो को कॉलम से चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिख लो ये पहली। चलें सेकंड नंबर प्रॉपर्टी पे। चलो, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ एनी टू रो और कॉलन, मतलब कोई भी दो रो पकड़ लिया आपने, इफ एनी
क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इफ एनी टू रो और कॉलन, आपने कोई भी दो रो पकड़ ली और क्या पकड़ लिया, कॉलन पकड़ लिया, आर इंटरचेंज, आर इंटरचेंज, आपने दो रो पकड़ के उनको चेंज कर दी, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो चेंज, इज ऑल्सो चेंज। अब देखो कैसे, वही वाला डिटर्मिनेंट लिया 0 1 2 0 1 2 और क्या है -1 0 3 और -2 0 0, ठीक है, यही वाला ही डिटर्मिनेंट लिया आपने। अब आपने क्या करा, कोई दो रो या दो कॉलम चेंज कर दिए, या तो दो रो चेंज कर ली या दो कॉलम चेंज कर ली। तो मैंने रो चेंज करके देखा, मतलब R1 को किससे इंटरचेंज किया, R2 से, R1 को किससे इंटरचेंज किया, R2 से, मतलब R1 की जगह अब R2 रख दी, R2 की जगह अब R1 रख दी, तो नया D डैश क्या आ गया भाई, -1 0 3, R1 की जगह क्या रखी, R2, और R2 की जगह क्या रखी, R1, और ये तो थर्ड रो तो सेम है ही है। अब इसको सॉल्व करो भाई, -1 के साथ कुछ आएगा, -0 के साथ कुछ आएगा, और प्लस के 3 के साथ कुछ आएगा, ठीक है। तो अब देखो -1 के साथ क्या आएगा, 0 -0 मतलब 0 आएगा, 0 के साथ तो कुछ मतलब नहीं है, 3 के साथ क्या आएगा, 0 माइनस ऑफ -2 कितना आएगा, +2, तो कितना हो गया 6, और इसका आंसर कितना था पहले, -6, मतलब साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई भी दो रो अगर आपने ये दोनों इंटरचेंज कर दिए ना, तब भी साइन चेंज हो जाएगा। तो कई बार आपके साथ क्या होगा कि आपको क्या करना होगा कि भैया इसको इससे चेंज करना होगा, इसको इससे चेंज करना होगा, तो क्या हो गया, दो बार माइनस आएगा, मतलब वापस वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। अब आपने क्या किया, R1 को R2 से चेंज किया तो वैल्यू क्या हो गई 6, और अगर R2 को R3 से चेंज कर दो तो वापस से वैल्यू क्या हो गई -6, क्योंकि हर बार चेंज करने पे क्या आएगा, माइनस का साइन, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस आ जाएगा। ठीक बात, यहां तक समझ में आया, लिख लो फटाफट। चलें आगे, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, इफ एनी, 1 मिनट, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है इफ एनी टू रो और कॉलम, या तो दो रो या दो कॉलम, आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, क्या हो जाएगी 0। कैसे देखो, कोई आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 1 1 1 2 1 ले लो, और इधर भी 1 2 1 और 3 0 0, मतलब कोई भी दो रो क्या है, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अब आप ओपन करके भी देख सकते हो कि जैसे देखो 1 के साथ कुछ आएगा, -2 के साथ कुछ आएगा, और +1 के साथ कुछ आएगा। 1 के साथ क्या आएगा, 0 -0 0 आएगा, और 2 के साथ क्या आएगा, 0 -3, तो प्लस का 3 हो गया, ठीक है, ओ सॉरी 0 -3 आएगा, ठीक है, और 1 के साथ क्या आएगा, 0 -6, तो अब कितना हो गया, माइनस का 6 माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6, तो आंसर आ गया 0। अगर आप दो कॉलम लेते तब भी आंसर क्या आता, 0। मतलब आपने एक नई चीज सीखी कि अगर आपके पास दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब दोनों रो सेम है या दो कॉलम सेम है, तो सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्या आ जाएगा आंसर 0। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलें आगे अगली प्रॉपर्टी पे। तो अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, ये हो गई 3rd नंबर। 4th नंबर प्रॉपर्टी, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो, if all element of any row or column, if all element of any row or column are multiplied by a constant k, then value of determinant is also multiplied by k। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई भी रो पकड़ी और कोई भी कॉलम पकड़ा, उसको आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एग्जांपल लेते हैं। तो d डैश बनाया नया,
और आपने पहले ये इसको नहीं लेते, दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। डी आपके पास कोई है, देखो डी आपके पास कोई है 0 1 0 2 3 6 और 2 3 5, ये आपके पास कोई डी दे रखा है। तो आपने क्या किया, अब सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाली, तो 0 के साथ कुछ आएगा, -1 के साथ कुछ आएगा, 0 के साथ कुछ आएगा, तो 2 0 के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। 1 के साथ करना तो कितना आ गया 10 - 12, तो कितनी हो गई आंसर 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, क्यों प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, डी डैश बनाया नया, और ये जो सेकंड रो है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब R2 को क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों कितना आएगा, नया डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 1 0, यहाँ कितना आ गया 6, यहाँ कितना आ गया 9 और यहाँ 18, और फिर क्या आ गया 2 3 5। अब इसको ओपन करो तो 0 के साथ कुछ आएगा, -1 के साथ कुछ आएगा, +0 के साथ कुछ आएगा। अब जब 1 के साथ कुछ आएगा तो देखो 6 5 30 -18 2 36, तो आंसर आ गया 6। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई हो गई 3 से। बात समझ में आई। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे और उसमें दे रखा है डी, आपको कुछ दे रखा है और डी डैश में क्या कर दिया आपसे कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी रो को या कॉलम को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो डी की है वो भी क्या हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से या 5 से। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसका एक मतलब क्या हुआ कि आपने डी डैश में मल्टीप्लाई किया, अगर मैं आपको इसकी वैल्यू दे देता और इसकी पूछता तो आप क्या करते, देखो 6 9 और 18, तो मतलब कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं ले सकते। देखो इधर से 3 कॉमन लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, मतलब बाहर क्या आ गया 3 कॉमन आ गया, मतलब एक रो में से पूरा कॉमन आ गया 3। तो अब जो डी की मल्टीप्लाई किया है, डी की वैल्यू क्या है 2, तो इस डी डैश की वैल्यू क्या हो जाती 6। बात समझ में आई, ठीक है। लिख लो फटाफट, अब यहां पे एक चीज और लिख लो कि डी डैश की वैल्यू क्या हो गई 3D, डी डैश की वैल्यू क्या हो गई 3D। बात समझ में आई यहां तक, चलें आगे, ठीक है। चले, अब कौन सी प्रॉपर्टी आएगी 5th नंबर। अब लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात और लिखो, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में लिखो यू कैन टेक एनी वैल्यू कॉमन, यू कैन टेक एनी वैल्यू कॉमन, you can take any value common from any row or column, from any row or column। आप रो या कॉलम में से कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हो। जैसे देखो डी आपको दे रखा है 3 4 5 2 10 और 6, और इधर दे रखा है 1 0 0। तो आप क्या कर सकते हो, डी में इसमें से पूरा 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 3 4 5, इधर क्या बचा 1 5 3, इधर क्या बचा 1 0 0। बात समझ में आई, आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी की, ठीक है, 5वें नंबर की, सॉरी। अब किसकी बात करेंगे 5th नंबर की प्रॉपर्टी। 5th नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम, if each element of any row or column, if each element of any row or column be expressed as a sum of, be expressed as a sum of, be expressed as a sum of two element, टू एलिमेंट, मतलब कोई भी रो में क्या कर रखा है, 2 का सम दिखा रखा है, ठीक है। देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चों। तो अब इसको समझते हैं।
ठीक है, तो अब इसे समझते हैं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है, एक लाइन और लिख लो, डिटर्मिनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिटर्मिनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो कैसे, आपको एग्जांपल दे रखा है ऐसे, x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी, और इधर दे रखा है पी क्यू आर और इधर दे रखा है एस टी डब्ल्यू। ठीक बात। अब क्या दे रखा है, कोई भी एक रो में आपको सम दे रखा है दो वैल्यूज का, कोई भी एक रो में आपको सम दे रखा है। अब सब में क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो आप ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दो डिटर्मिनेंट में। कैसे देखो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस टी डब्ल्यू, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए बी सी, और क्या आ जाएगा पी क्यू आर और एस टी डब्ल्यू। बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको कि क्या किया हमने, कि अगर ये सम में दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। अब बच्चे क्या करते हैं कि भैया उनको ये चीज तो समझ आ गई लेकिन ये नहीं आई। देखो कैसे, x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू। अब ये भी तो वही चीज दे रखी है, सम और माइनस में डिफरेंस कितना है। देखो इसको भी कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर और एस टी डब्ल्यू माइनस, अब वहां पे क्या आया था, प्लस आया था, यहाँ क्या आएगा, माइनस ए बी सी पी क्यू आर और एस टी। बात समझ में आई यहां तक। बड़ा आसान सा काम है कि अगर आपको सम दे रखा है तो उसको अलग अलग कर दो। अब इसी में अंदर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है। देखो चलें आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन दे रखा है, अभी आपको क्या दे रखी थी, एक रो दे रखी थी, अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, दो रो में सम दे रहा हूं। तो देखो कैसे करेंगे, a प्लस ए डैश, बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश, p प्लस पी डैश, q प्लस क्यू डैश और r प्लस r डैश, और इधर दे रखा है एस टी डब्ल्यू। अब बच्चे से पूछा गया कि बच्चे इसे सॉल्व करो, तो बच्चे का दिमाग घूम गया कि यार एक रो का तो पढ़ा था, ये पता नहीं क्या दे दिया सर ने। अरे देखो ये भी आसान है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या करो, एक रो को पकड़ो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक रो को पकड़ा, एक रो को पकड़ा तो क्या किया, ए बी और सी, इधर इसको सेम रहने दिया, p प्लस पी डैश, q प्लस क्यू डैश और r प्लस r डैश, और यहाँ हो गया एस टी डब्ल्यू। ठीक बात। अब देखो इधर क्या आ गया, इधर आ गया a डैश, b डैश और c डैश, इधर क्या आएगा p प्लस पी डैश, q प्लस क्यू डैश और r प्लस r डैश, इधर क्या आएगा एस टी डब्ल्यू। ठीक बात। अब देखो अब क्या करेंगे, पहली रो को तो आपने खोल दिया, इसके कितने टुकड़े हुए, पहली रो के दो टुकड़े। अभी अब ये नया वाला आ गया, अब इस नए के कितने टुकड़े होंगे, दो टुकड़े। देखो इसके भी दो टुकड़े करें, इसके कैसे करें, ए बी सी, इसका क्या करा, पी क्यू आर और एस टी डब्ल्यू। ठीक बात। आप देखो इसके कैसे टुकड़े करें, इसके टुकड़े करें कैसे, ए बी सी, पी डैश, क्यू डैश और आर डैश, और नीचे क्या आएगा एस टी डब्ल्यू। अब फिर प्लस, अब इसके कितने टुकड़े होंगे, वही दो टुकड़े। कैसे कैसे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इधर क्या आएगा पी पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू, और इधर कितना आएगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश और एस टी डब्ल्यू। बात समझ में आई कि भाई अगर दो रो में है तो कितने टुकड़े हुए, चार, अगर तीन रो में होता तो कितने टुकड़े होते, छह। ठीक बात। अब तीन रो के टुकड़े कैसे काउंट करते कि भाई इधर का इधर खोलते, उधर का उधर खोलते, उधर का उधर खोलते और उधर का उधर खोलते। ठीक बात। बात समझ में आई, छह होते, आठ होते। देखो इसके दो टुकड़े। ठीक बात। अब देखो इसके कितने टुकड़े होते, दो टुकड़े होते, मतलब इधर क्या रहती है, अभी अभी तो ये रहता ही, ये रहता, ये रहता और ये रहता। अब क्या होते, इनके दो टुकड़े, इनके दो टुकड़े, इनके दो टुकड़े और इनके दो टुकड़े, टोटल कितने हो जाते, आठ। क्योंकि देखो दो से कितने बने, चार बने, तीन से क्या बनते, आठ बनते। बात समझ में आई।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े बन जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है, लिख लो। फिर एक क्वेश्चन कराऊं अगला, चले? चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है वाई एडिंग एलिमेंट, वाई एडिंग elements of any row or column, of any row or column, and same can be done, and same can be done, and same can be done with multiplication, with multiplication of any row or column with constant, of any row or column with constant। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है कब? जब देखो जैसे रो 1 में आपने ऑपरेशन लगाया, अब जब रो 1 को आप रो 2 से इंटरचेंज कर रहे थे तो क्या हो रहा था भाई? डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, साइन चेंज हो जाता था, ठीक है। अब मैंने रो 1 में ऑपरेशन लगाया, रो 1 प्लस रो 2। अब देखो रो 1 के साथ तो हमने कोई छिड़खानी की नहीं, अब उसमें रो 2 ऐड करा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आपके पास एग्जांपल है ABC, PQR और STW, ये D है, ठीक है। एक नया डिटर्मिनेंट बनाया आपने, R1 में क्या ऐड किया? R1 प्लस R2, ठीक बात। R1 में क्या ऐड किया आपने? R1 प्लस R2, तो D डैश क्या बना? D डैश बन गया आपका A प्लस P, B प्लस Q और C प्लस R, यही बना। पहली रो यही बनी क्योंकि पहली रो में दूसरी रो ऐड करी, दूसरी तो सेम है PQR और STW। अब बच्चा बोलेगा कि सर अब क्या करें? देखो अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो का सम दे रखा है तो अलग अलग कर दो, तो D डैश क्या आ गया? D डैश आ गया ABC, PQR और STW प्लस यहां कितना आएगा? PQR, PQR और STW। अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो आंसर क्या आता है इसका? 0। तो ये कितना आ गया? D डैश ABC, PQR, STW। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर मैं इसमें ऑपरेशन ये भी लगाता R1 प्लस 3R2, मतलब क्या करता? अभी तक मैंने लगाया था प्लस वाला, आप इसमें माइनस वाला भी लगा सकते हो, तब भी बात सेम रहती। क्यों? माइनस का साइन आता, ये फिर 0 हो जाता। आप प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, बट आप इस R1 के साथ छेड़खानी मत करो। अगर आप इस R1 के साथ करोगे तो दिक्कत आएगी। आप R1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इधर क्या करो? R1 पे मत लगाओ, R1 प्लस पे कुछ भी लगाओ, माइनस पे कुछ भी लगाओ, R1 पे मत लगाओ। अगर मैं R1 प्लस 3R2 भी करता ना तो देखो, इसी में करके बता रहा हूं, R1 प्लस 3R2 करके बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता? 3P, 3Q और 3R, यही होता 3P, 3Q और 3R। अब यहां क्या आता? 3P, 3Q और 3R। अब 3 क्या आ जाता? कॉमन आ जाता, तो मैं इसको क्या करता? कॉमन ले लेता, यहां 3 आ जाता, तब भी क्या आ जाती इसकी वैल्यू? 0, और तब भी क्या रहता? सेम। बात समझ में आई? अगर मैं इसमें R1 में R1 माइनस 5R2 भी लगाता ना तब भी सेम रहता। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कॉलम में लगाता ना कॉलम 1 प्लस 3 कॉलम 2 तब भी सेम रहता। बट कॉलम 1 में अगर मैं 3 कॉलम 2 लगाता तो किससे मल्टीप्लाई हो जाती डिटर्मिनेंट की वैल्यू? 3 से। क्यों? कॉलम 2 में नहीं करना कुछ भी, कॉलम 2 में प्लस पे कुछ भी करो, कॉलम 2 के साथ मत करो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही R1
मैं R1 प्लस 5R2 करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 5R1 प्लस 5R2 करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 5 बात समझ में आई? यहां तक ये चीजें समझने वाली थी, ठीक है? लिख लो फटाफट। चले क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में क्वेश्चन है 1 2 3 101 102 103 102 104 और 106, ठीक है? अब इसकी वैल्यू बताओ। बच्चा गया घूम कि भैया मल्टीप्लाई करेंगे तो बावरे हो जाएंगे इसमें। तो अब यहां पे काम आएंगी आपकी प्रॉपर्टीज। क्या काम आएंगी? आपकी प्रॉपर्टीज। तो देखो कैसे काम आएंगी। सबसे पहले देखो कि किस वैल्यू में से क्या घटा सकते हैं। आप R2 में से R3 घटा सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि R2 के साथ तो आपने कोई छेड़खानी की नहीं, ठीक है? तो देखो क्या आएगा 1 2 3। अब देखो R3 में से सॉरी नहीं, हाँ R3 में से R2 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है? R3 की है। तो आप देखो दूसरी रो तो सेम है 102 103। अब इधर देखो 102 में से 101 गया, कितना बचा? 1, इधर बचा 2, इधर बचा 3, दो रो की वैल्यू सेम, आंसर इज 0। आंसर इज 0 है ना? छोटा क्वेश्चन कराएं आगे। एक और लो, क्वेश्चन है 101 101 और 1 102 102 और 2 5 3 3, ठीक बात। अब देखो इसमें कि आपको क्या है भाई। आप अगर इसमें से ये घटाओगे तो क्या कुछ बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा। तो हमने देखा कि यार जब भी आप जीरो बना सको ना, जब भी जीरो बना सको तो जीरो बनाओ, क्योंकि क्या है? ये वरदान है, आपको दिया गया वरदान है ये। अगर ये वरदान प्राप्त करना है तो आपको क्या बनाना होगा? जीरो। अभी और वरदान बताऊंगा आगे। डिटर्मिनेंट पूरा वरदान पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो आप एक बार बताओ कैसे वरदान बनाओगे? इस 101 में से 101 घटाओगे, मतलब कॉलन 1 में से क्या घटाओगे? कॉलन 1 में से कॉलन 2 घटाओगे, तो वरदान आएगा। वरदान आएगा, देखो ये आ गया। 101 में से 101 0, 102 में से 102 0, 5 में से 3 2, ठीक है? 101 102 103 और देखो 1 2 3, ठीक बात। जब भी 2 0 आ जाए मतलब समझ लो वरदान आ गया आपके पास। अब क्या करो? आप इधर से ओपन करो, प्लस माइनस प्लस। आप देखो 0 के साथ कुछ आएगा, -0 के साथ कुछ आएगा, प्लस के 2 के साथ कुछ आएगा। एक्सपेंडिंग वाई कॉलम, एक्सपेंडिंग वाई फर्स्ट कॉलम। अभी तक हम किससे कर रहे थे? रो से। भाई रो से करो या चलो कॉलम से करो, बात तो बराबर है, क्योंकि आपको हाथ तो पूरे पे रखना है, जो आए उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि आपको बस साइन पता होना चाहिए, जिससे भी आप कर रहे हो आपको उसका साइन पता होना चाहिए। 0 के साथ करने पे कोई भलाई नहीं, क्योंकि अपने आप 0 बना देगा। 2 के साथ देखो 101 इंटू 2 202 माइनस 102, तो कितना आ गया? 200। आंसर इज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जितना शॉर्ट है उतना पॉसिबल है, ठीक है? चलें आगे। अब एक और प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 इधर ही लिख लो। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है? इफ
if by putting x is equal to a, value of determinant is become 0। अगर आपने x is equal to 0 रखा और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 बन गई, देन x माइनस a इज अ रूट ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ये तो बड़ी सिंपल बात है, ठीक बात, इसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलें आगे। चलें, अब कुछ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और आपको वो याद रखने हैं। इतना डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया मैंने आपको कि आप 12th की एनसीईआरटी आदि लगा सकते हो। अब ये अलग नहीं है, बच्चा सोचता है कि भाई अलग से पढ़ा रहे हैं, नहीं, स्ट्रेट लाइन का ही चैप्टर है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब भी, यहां पे नोट लिख लो, जब भी 3 1 का क्वेश्चन आए, जब भी 3 1 क्वेश्चन में आ जाए तो 2 0 बनाओ, 2 0 बनाओ। ये ट्रिक है, जब भी 3 1 आ जाए तो 2 0 बनाओ। अब 2 0 कैसे बना सकते हैं, देखो आप कॉलन 1 में से कॉलन 2 घटा सकते हो और कॉलन 1 में से कॉलन 3 घटा सकते, मतलब क्या करना है आपको कि भाई 2 0 बनाने, तो एक कॉलन को या एक रो को पकड़ लिया आपने सपोज करो कि रो 3 को पकड़ लिया, तो आपने क्या किया, रो 1 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट करी और रो 2 में से भी क्या करी, 2 ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, रो 3 सब्ट्रैक्ट करी, क्योंकि 2 ऑपरेशन लगाएंगे तो एक को पकड़ना पड़ेगा। अब देखो क्या आ गया, 1 में से 1 गया 0, यहां क्या आ गया, x माइनस जेड, और यहां कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहां कितना आ गया, 1 माइनस 1 0, यहां कितना आ गया, y माइनस जेड, और यहां कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। थर्ड रो फिक्स है, 1 जेड जेड स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो 2 0 समझ में आया, 2 0 प्लस माइनस प्लस, 2 0 तो फर्क ही नहीं पड़ता, तीसरे वन के साथ खोल लो, तीसरे वन के साथ खोलेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो भाई कैसे किया आपने, क्या करा, ये डिटर्मिनेंट ही रख लिया, x माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब एक बार बताओ आप कि इधर भी x माइनस जेड है और इधर भी x माइनस जेड है, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होगा, x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड। तो आप क्या करो, कॉमन ले लो x माइनस जेड, तो मैंने कॉमन ले लिया x माइनस जेड और नीचे से क्या कॉमन ले लिया, y माइनस जेड, ठीक है। तो क्या बचा, देखो क्या बचा क्या, यहाँ 1 और यहाँ 1, इधर क्या बचा, x प्लस जेड और इधर बचा y प्लस जेड, उधर बचा x प्लस जेड और नीचे बचा y प्लस जेड। अब आप इसको ओपन करो, x माइनस जेड और इधर आएगा y माइनस जेड, इधर कितना आएगा, y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, जेड से जेड कट गया, क्या आ गया आंसर, x माइनस जेड y माइनस जेड और y माइनस एक्स। अब देखो ये क्या है, आंसर तो आ गया आपका, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है, आंसर कैसा नहीं है, खूबसूरत नहीं है। देखो क्या किया हमने, आपने कोई y माइनस एक्स देखा है, नहीं, मैंने तो हमेशा x माइनस वाई देखा है। तो क्या किया मैंने, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो अभी कभी आपने y माइनस जेड देखा, हाँ देखा है सर, y माइनस जेड तो होता है। अब लेकिन बच्चा बोलेगा सर मैंने x माइनस जेड तो नहीं देखा, माइनस एक और कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, प्लस, और ये क्या हो गया, z माइनस एक्स। तो ये कैसे हो गए, साइक्लिक हो गए। तो हमेशा आंसर क्या आएगा, x माइनस जेड y माइनस एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। बात समझ में, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और कई बार आता है, आप इसको ऐसे खोलने बैठोगे बहुत टाइम लगेगा, याद रखो कैसे, देखो ऐसे आएगा। मैं आपसे सीधे सीधे पूछूंगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बच्चा आंसर देगा फटाफट, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, हो गया। और ये यूज आएगा आगे क्वेश्चनों में।
अब देखो ऐसे ही मैंने पूछ लिया 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, खट से आंसर देगा क्या, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लो फटाफट, अगले क्वेश्चंस भी करते हैं। चले, देखो अब क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ अलग, वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 1 1 1 एक्स वाई जेड, अब स्क्वायर की जगह क्या दे दिया, क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। जब भी 3 1 आ जाए, वरदान, वरदान मतलब 2 0, तो 2 0 बनानी है तो क्या करा आपने, वही R1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, R3, और R2 में से भी क्या सब्ट्रैक्ट किया, R3। ठीक बात। अब देखो यहां क्या आ गया, 0 एक्स माइनस जेड एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब। ठीक है, यहां कितना आ गया, 0 वाई माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और नीचे वाली लाइन फिक्स। अब जब भी 2 0 दिखे तो वरदान प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड कर दो, क्या आएगा, 1 से करेंगे। 2 0 से तो क्या हो गया, 0 आएगा, 1 से क्या आएगा, ये वाले आएंगे, एक्स माइनस जेड एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। अब आपने फिर से देखा कि भाई x माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन ले लो, y माइनस जेड और y माइनस जेड कॉमन ले लो, यहां क्या बच गया, 1 1, और यहां कितना आएगा भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहां कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहां कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओपन करा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहां कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, माइनस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। अब आपने क्या किया, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहां क्या किया, वाई स्क्वायर। अब देखो यहां से क्या कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ रखा, और देखो प्लस का वाई एक्स वाई जेड माइनस का एक्स जेड, तो प्लस का जेड कॉमन ले लिया, क्या आ गया, वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो आगे यहां दिखाता हूं आपको, अब आपके पास क्या क्या आया, देखो आपके पास आ गया x माइनस जेड वाई माइनस जेड, और यहां कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का जेड कॉमन लिया तो कितना आ गया, वाई माइनस एक्स। अब वही वाली बात, इधर से वाई माइनस एक्स और इधर से वाई माइनस एक्स, वो भी कॉमन लिया तो कितना आ गया, एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड, और इधर से कितना आएगा, वाई माइनस एक्स। तो कितना बचा, देखो बच्चा कितना बचा, इधर क्या बचा, y प्लस एक्स, क्यों y माइनस एक्स कॉमन आ गया, और इधर से क्या बचा, z, तो कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। और ये वही खूबसूरत नहीं है, तो इसे बनाने के लिए दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये भी बच्चों याद रहता है। अब आपको देखो ये तो याद है ही है तीनों, x माइनस वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड और जेड एक्स माइनस वो जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लगाना, जब भी क्यूब दिख जाए तो तीनों का सम लगा दो। ठीक बात। तो देखो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो खटाक से क्या करोगे आप, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी, दिस इज द आंसर। अगर आपको ऐसे भी मिले 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्यों, क्योंकि क्या है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, यही बन जाएगा। आंसर क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, चीजें नहीं है टफ।
एक बार पढ़ लोगे ना पूरा लेक्चर, मस्त चलेगा, एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो लिखा देते हैं, फिर लेक्चर एंड करते हैं। वो क्वेश्चंस आप घर पे सॉल्व करके देखना, रिजल्ट वाले आपको आराम से हो जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट क्या क्या है देखो, सम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो पहला ABC, BCA और CAB, जब भी आपको ऐसी साइक्लिक दे रखा हो तो आंसर होता है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सेकेंड वही अभी वाला 1 1 1, या इधर से कर लो 1 1 1, ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बताओ क्या होगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तीसरा 1 1 1, ABC ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, आंसर क्या होगा, वही 4 ब्रैकेट, अब 3 की जगह कितने आएंगे, 4, कौन कौन से, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और चौथा अगर आपको ऐसे तरह 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो क्या होंगे, वही 4 ब्रैकेट, बट चौथा क्या हो जाएगा, चेंज, कैसे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इधर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। घर पे 2-3 बार ही लिखना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, ये आप ट्राई करना करने की आराम से ऑपरेशंस लगा के। ठीक है बच्चों, अब डिटर्मिनेंट हो चुका पूरा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लोकस और स्ट्रेट लाइन में। अब बिल्कुल रेगुलर चलो, क्योंकि अब अगर शीट नहीं करी तो बिल्कुल साफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, थैंक यू।